आज हम सीज़र, मिर्गी या एपिलेप्सी जिसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि सीज़र और एपिलेप्सी दो अलग अलग चीज़ें हैं। सीज़र जिसे जनरल टर्म में दौरा कहते हैं, दौरा झटके आना कहते हैं। झटके आना मतलब जब मरीज अनकॉन्शियस हो जाए, उसकी आंखें पलट जाएं, उसका शरीर खड़ा हो जाए और वो अपनी स्थिति को, अपनी पोजीशन को कंट्रोल ना कर पाए, तो उसे सीज़र कहते हैं। दौरे के बहुत सारे कारण हैं और हर दौरा मिर्गी नहीं होता। दौरे के कुछ दौरे के कारणों को दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। वो कारण जो कि जिन्हें ठीक किया जा सकता है, उन केसेस में लंबे इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो एपिलेप्सी की कैटेगरी में नहीं आते। वो कारण जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता, उन्हें एपिलेप्सी की कैटेगरी में रखा जाता है और ऐसे पेशेंट को ही लगातार एंटी एपिलेप्टिक दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अगर किसी को दौरा आए तो पहले उसके कारणों की तलाश करें कि उसके पीछे रीज़न क्या है, और उसके कारणों पर ही डिपेंड करता है कि उसको कितने दिन दवा खानी है। जनरली एक बार सीज़र आता है तो 1.5 से 3 साल तक दवाइयाँ चलती हैं। अब उसमें एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है कि पेशेंट के रिलेटिव उसके दिन को काउंट करते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि 2 साल तक दवा खानी, तो 2 साल तक वो लगातार मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद अचानक से उसको बंद कर देते हैं। मिर्गी की दवाइयों को अचानक से बंद नहीं करें, उनमें प्रॉपर टेस्ट करा के, डॉक्टर से मिल के और कंफर्म होके धीरे धीरे ग्रेजुअली टैपर करें। मोस्ट ऑफ द केसेस में दवा बंद करने के बाद फिर से झटका आने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक सबसे बड़ा भ्रम है कि लोग ड्यूरेशन काउंट करते हैं कि 2 साल दवा खानी है या 3 साल दवा खानी है, और 2 साल 3 साल दवा खाने के बाद सडन स्टॉप कर देते हैं। दूसरा, मिर्गी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिथक है कि हर एपिलेप्सी आनुवांशिक होती है। एपिलेप्सी के 10 से 15% केस ही आनुवांशिक होते हैं। उसके बहुत जो कॉमन कारण है वो इन्फेक्शन है, ब्रेन में इन्फेक्शन है या शरीर पे चोट लगना है, सिर पे चोट लगना है। सीज़र के जो केसेस हैं उसमें 10 से 15% केस ही आनुवांशिक होते हैं। तो अधिकतर केसेस में माँ से बच्चे में एपिलेप्सी की बीमारियों के जाने की संभावना नहीं रहती है, और अगर कोई मेल या फीमेल एपिलेप्सी की मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके वैवाहिक जीवन पे उसका कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ता। और हाँ, ये है कि अगर कोई लेडीज़ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन ले रहे हैं तो प्रेगनेंसी से पहले न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके दवाओं में बदलाव करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका स्पेशल दवाइयाँ हैं और दवाइयों को के डोज और दवाइयों को एडजस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन के साथ प्रेगनेंसी में ज़्यादा परेशानियां नहीं होती। दूसरा, सीज़र जो भी पेशेंट एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन ले रहा है उसे फिक्स टाइम पे दवाइयाँ खानी चाहिए, और नाइट टाइम अवेकनिंग को, रात में जागना अवॉइड करना चाहिए। रात में जागने से सीज़र आने का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये कुछ सावधानियाँ सीज़र के पेशेंट को ज़रूर रखनी चाहिए।